Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing the hard questions of cones. ठीक है, अब ये फाइनल और हार्ड क्वेश्चंस है कोन्स के. ठीक है, इतने भी हार्ड नहीं है, बस नाम के हार्ड है. ठीक है, मतलब कि कोन के अंदर एक मैक्सिमम हद तक इतना जो है वो आ सकता है. अच्छा, इसके अंदर देखो पहले क्वेश्चन में कि वो कहता है कोन एज अ सर्कुलर बेस रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ठीक है, सर्कुलर बेस रेडियस है जिसका सेंटीमीटर है, रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ. इधर खाली सर्कल पड़ा होगा हमारे पास, ये. ठीक है, सर्कल इसको देख लो. ओके, ये सर्कल है. ठीक है, इसका वो कहता है जी बेस रेडियस जो है, मगर ये मैं सिर्फ सर्कुलर बेस का बता रहा हूँ. कोन जो है ना, अभी डायमीटर का जो हाफ कर दोगे वो रेडियस हो जाएगा. तो रेडियस जो है इसका वो 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इधर मैं 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ. और जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, मतलब कोन की जो हाइट बनेगी ना, जो बेसिकली इसके ऊपर कोन आ रही होगी यूं और यूं. ठीक है, उसकी जो सेंटर से हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, ओके. उसके बाद वो कहता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अच्छा, कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है ना वो सिर्फ पाई आर एल होता है. ठीक है, और अब हमें स्लांट हाइट चाहिए. एल बेसिकली स्लांट हाइट होती है. तो एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर ये लेंथ है और 12 सेंटीमीटर ये है. तो हमें सिर्फ स्लांट वाली निकालनी है. तो देखो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है. ठीक है, जो कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. ठीक है, सी स्क्वायर वो होती है जो हाइपोटेनस होती है, जो टेढ़ी वाली लेंथ होती है. तो यही हमने फाइंड करनी है. तो सी स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे. ए स्क्वायर की जगह आपका 5 का स्क्वायर लग जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आ जाएगा जी. अगर या तो आप इसको यूं कर लो, ठीक है, या आप जो है बल्कि इसको आप प्रॉपर ही वे में ही करो, अभी कंफ्यूज हो गए. ठीक है, अच्छा, 5 5 25, 12 12 144. ठीक है, अब आप इसको सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144 हो गए, ये 169 हो गया. ठीक है, अच्छा जी, इसको आप अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, ये स्क्वायर कट गया और अंडर रूट 169 आपका 13 आ गया. ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे यहाँ स्लांट हाइट निकल आई जो कि 13 सेंटीमीटर की आ गई. अब जो बेसिक अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ स्लांट हाइट निकाली है. बेसिकली हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल. अब एल हमने निकाल लिया जो कि 13 है. तो हम क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर मीन्स रेडियस. ठीक है, और एल मीन्स स्लैंट हाइट जो हमारे पास 13 है. ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आ जाएगा, इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास 1430 आ जाएगा. डिवाइडेड बाई 7 कर दो इसको, तो ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है. तो मतलब 204.28 आ रहा है. तो आप इसको राउंड ऑफ करके 204 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, बिकॉज इट्स सरफेस एरिया. ये वॉल्यूम नहीं, अगर वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब करते हैं. ठीक है, ये था मतलब ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करवाया. तो थोड़ा सा आपको किसी और चैप्टर की तरफ भी वो लेके गए हैं. ठीक है, इस वजह से मैंने ये वाले क्वेश्चंस पिक किए थे. दूसरा भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम वो यूज कराएंगे. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर ले तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखो, वो कह रहा है कि सॉलिड इज मेड ऑफ टू आइडेंटिकल कोन्स. ठीक है, अब ये दो कोन्स जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे से, और वो मतलब एक शेप बनी हुई है, ईच विद अ बेस डायामीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर. अब डायामीटर इन दोनों के 14 सेंटीमीटर है, मतलब जो रेडियस होंगे वो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, एंड द स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब वो कहता है जी पहले तो फाइंड करो द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो सरफेस एरिया का इसकी फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल. ठीक है, तो टोटल का क्या होगा, 2 पाई आर एल. मतलब कि दो कोन्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई आर एल. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं इसका रेडियस निकाल लेना है. ठीक है, रेडियस वैसे तो मैंने वो वैसे ही बता दी, मगर फिर भी मैं इधर लिख देता हूँ. आर इज इक्वल्स टू
14 उन्होंने हमें डायमीटर दिया था, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 7 का। ठीक है, 7 का आपके पास रेडियस आ गया। अब आप निकाल लो सरफेस एरिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 पाई RL। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू R7, ठीक है, इंटू जो स्लांट हाइट जिसे लेंथ कहते हैं वो 15 है। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 7 308, 308 इंटू 15, ये आपका 4620 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका 660 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये हमने फाइंड कर लिया था सरफेस एरिया। इसको हम पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड पे रख लेते हैं जी। हमने 660 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लिया था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चले जाते हैं जी अगले पार्ट 2 पे। वो कहता है कि जी इसका वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको हाइट चाहिए होती है, क्योंकि 1/3 पाई R² एच जो है ना, एच मतलब हाइट, वो इस फॉर्मूले का हिस्सा है, इसके वॉल्यूम के फॉर्म। तो आपको हाइट चाहिए होगी। ठीक है, अब हाइट के लिए आपने क्या करना है, हाइट के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम फिर इस सवाल के अंदर यूज़ करना है। अब मैं गौर से दिखाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ हो रहा है। ये देख रहे हो, ये उन्होंने एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बनाई हुई है, तो समझो इधर भी 90 डिग्री की ट्रायंगल है, उसकी स्लांट हाइट उन्होंने 15 दी हुई है। मतलब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो हाइपोटेनस है ये 15। ठीक है, और बेस की जगह हमें जो हाइपोटेनस का बेस होता है ये 7 मिल रहा है। ठीक है, और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो देखो, हमें दो चीज़ें, तो दो लेंथ्स दी हुई हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सी स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर कोई भी आप मतलब एंगल 90 के एंगल के साथ जो भी दो लाइंस अटैच होती हैं उनमें से कोई भी आप ए स्क्वायर ले सकते हो, प्लस एच स्क्वायर, मतलब जो हाइट हमने फाइंड करनी है। सी स्क्वायर की जगह हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए स्क्वायर की जगह हम इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे पास एच का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप देख लो जी, इधर सारे स्क्वायर ले लो। 15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 225। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब इनको पहले तो माइनस कर लो। ठीक है, 225 माइनस 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 176 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। 176 का आप अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 176, तो ये आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी, आपकी हाइट जो आएगी वो 13.266 की है, तो आप इसको 13.27 कर लो राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब इधर लिख लो यार, साइड पे अपने पास नोट डाउन कर लो कि हाइट हमारे पास इतनी आ गई, ताकि हमें हाइट याद रहे। अब इससे आप अपनी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अब इधर वॉल्यूम में वो 2 क्यों लगा रहा है, वो कह रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई R² एच। बेसिक जो फार्मूला होता है वो सिर्फ इतना होता है, 1/3 पाई R² एच। अब इसके साथ वो एक 2 भी लगा रहा है। 2 क्यों लगा रहा है, क्योंकि दो कोन्स हैं, ऊपर भी कोन है नीचे भी कोन है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर, मतलब 49, 7 7 तो 49। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एज जो कि हमारे पास 13.27 अभी हमने फाइंड की है। ठीक है, अच्छा जी, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 ही आया, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 आपको 44 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 49 से, तो आया 2156 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 13.27, तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा 28610.12। ठीक है, और ये आपके पास 21 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 21 कर लो, तो ये आपके पास राउंड ऑफ करके 1362 करे, मतलब करके आएगा। तो इसको आपने जो है वो 1362 राउंड ऑफ नहीं करना है, एज इट इज़ आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना। ठीक हो गया, ओ क्यूब में, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि वॉल्यूम आ गया। अच्छा, इसके बाद अभी अभी भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ। हाँ ठीक है, इसको यार अब आप ये देख लेना कि जो आपका आंसर होता है ना राउंड ऑफ करते हुए, उसके अंदर 1 2 ऊपर या नीचे का वो हो सकता है। ठीक है, मतलब उसको आप एरर नहीं कहोगे, क्योंकि मैं राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो जब भी राउंड ऑफ में क्वेश्चन आता है तो किसी के पास पॉइंट समथिंग ज़्यादा आ रहा होता है, किसी के पास पॉइंट समथिंग आंसर कम आ रहा होता है। ठीक है, तो वो इतना कोई मेजर इशू नहीं है, वो मैथमेटिकल टर्म में भी इतना बड़ा एरर नहीं होता, तो इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।